चलिए देखिए सब लोग लाइव जुड़ जाइए। आज एलसीएम और एचसीएफ का जो एसएससी जीडी का चल रहा है ना, सेकंड पार्ट आज होने जा रहा है। देखिए स्क्रीन पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है एक नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है स्क्रीन पर देखिए। कह रहा है कि 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 5 गुने 7 के पावर 3 तथा 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 4 गुने 7 के पावर 1 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ क्या होगा यानी लॉस ऑफ यानी एलसीएम क्या होगा। एलसीएम बोला है तो देखिए एलसीएम बोला है तो एलसीएम क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या जो कॉमन में सबसे बड़ी संख्या होगा वही हमारा एलसीएम होगा। वही जो एचसीएफ की तरह बनाया है उसको आज एलसीएम की तरह भी बनाइएगा। देखिए प्रश्न में दे दिया है 2 के पावर 2 गुने 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 5, 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 5 गुने 7 के पावर 3, 7 के पावर 3 तथा तथा यानी बराबर 7 के पावर 3। उधर दूसरा में दे दिया 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 4 गुने 7 के पावर 1। ये क्या है प्रश्न में दे दिया है 7 के पावर 1। इसका बोला है कि लॉसअप यानी एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम देखिए वो कॉमन संख्या जो सबसे बड़ी हो वही हमारा क्या होता है एलसीएम। तो देखिए इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है तो इसका काम लेंगे। इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है इसका भी काम लेंगे। इसमें भी 7 है इसमें भी 7 है। तो देखिए 2 में सबसे बड़ी क्या है 2 के पावर 4। तो एलसीएम बराबर लिखिएगा एलसीएम बराबर 2 के पावर 4। और 3 में देखिएगा सबसे बड़ा क्या है 3 के पावर 5। और 3 के पावर 4 में क्या होता है बड़ा 3 के पावर 5 बड़ा होता है। तो 3 के पावर 5 और 7 लिखिएगा तो 7 में क्या है 7 के पावर 1 है 7 के पावर 3 है। तो हमारा सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 7 के पावर 3। तो हमारा यही एलसीएम हो जाएगा। ठीक है तो देखिए तो 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 5 गुने 7 के पावर 5 7 के पावर 3 कौन सा ऑप्शन में है। देखिए तो 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 5 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 5 गुने 7 के पावर 3 ऑप्शन नंबर क्या है सी में है। ठीक है इसको नोट कर लीजिए। ये एलसीएम होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों का पूरा पूरा विभाजित कर दे वही हमारा एलसीएम होता है। और एचसीएफ क्या था वह छोटी से छोटी कॉमन संख्या जो हमारे जो संख्या 3 वो दिया है या जितना भी दिया होगा ना उसको पूरी पूरी विभाजित कर दे। ये भी क्या है सब कॉमन कॉमन था जिसमें सबसे बड़ा होगा वही हमारा एलसीएम बन जाता है। ठीक है इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर क्या कह रहा है। कह रहा है कि 10/21 10/21 और दूसरा में दिया है 20/63 55 तथा 55 क्या है 55/56 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम पूछा 56 का एलसीएम क्या होगा लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। देखिए ऐसा जहां प्रश्न दे देगा ना तो आपको क्या निकालना है। तो एलसीएम जब भी पूछेगा ना तो अंश का लसम यानी अंश जो ऊपर वाला होता है ना उसका एलसीएम बटा हर का एचसीएफ। अंश ऊपर वाला के एलसीएम निकालिएगा नीचे वाला के एचसीएफ निकालिएगा तो उसका बन जाएगा। ठीक है एलसीएम आ जाएगा। तो हमारा दे दिया है क्या 10/21 10/21 है। ठीक है और देखिए 10/21 20/63 और देखिए 20/63 है दूसरा का 55/56 55 बटा क्या है 56 है। ठीक है तो इसका बोल रहा है कि एलसीएम क्या होगा लघुत्तम समवर्तक यानी एलसीएम। तो देखिए ऊपर वाला क्या है जो संख्या ऊपर और नीचे तो दिया है ना उसका क्या करेंगे ऊपर वाला के एलसीएम और नीचे वाला के एचसीएफ करेंगे। और 10 देखिए 10 20 और 55 का एलसीएम निकालिएगा तो क्या आएगा तो वो देखिए 10 और 55 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा तो निकाल दीजिए 10 20 और 55 का एलसीएम निकालिएगा तो काट दीजिए 5 से काट दीजिए पहले 5 दूना 10 5 चौका 20 11 5 55। अब 2 से काट दीजिए 2 एकम 2 2 दूना 4 11। अब तो नहीं कटेगा ना तो 5 दूना 10 10 दूना 20। अब 20 में 11 से कीजिएगा 20 गुने 11 11 कीजिएगा तो 11 दूना 22 यानी 220। एलसीएम क्या होता है एलसीएम हो जाएगा 220। इसका एचसीएफ नीचे वाला के एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ क्या होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो तीनों को पूरा पूरा विभाजित कर दे।
तो 21, 63 और 56 को क्या कौन सा छोटी संख्या लेंगे? 2 लेंगे तो ये एक विभाजित करेगा, 3 लेंगे तो इसको और इसको विभाजित करेगा, इसको नहीं करेगा, ठीक है। 4 लेंगे तो कोई नहीं विभाजित करेगा, ठीक है, एक करेगा। 5 लेंगे तो कोई नहीं करेगा, 6 लेंगे तो कोई नहीं करेगा। 7 से देखिए, 7 त्रिक 21, 9 7 63, 7 8 56, यानी 7 इसका HCF क्या हो जाएगा? HCF वो होता है ना, HCF इसका 7 हो जाएगा। 7 जो छोटी से छोटी संख्या है ना, तीनों का पूरा पूरा विभाजित कर देगा। 7 क्या है? तीनों का पूरा पूरा विभाजित कर देगा। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और LCM क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। देखिए LCM होता है ना, जो पूरा पूरा उससे विभाजित हो जाए, जो संख्या प्राप्त होता है ना उससे पूरा पूरा विभाजित कर देता है। वो बोलेगा कि LCM क्या होगा? वो संख्या जो पूरी पूरी विभाजित कर दे। HCF क्या होता है? वह छोटी संख्या जो पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ये कर देता है, ठीक है, ये हो जाता है। ये छोटी संख्या से ये तीनों विभाजित हो जाएगा। ये क्या है? ये तीनों उससे जो बड़ी संख्या प्राप्त होगा ना उसको विभाजित कर देगा। तो हमारा क्या पूछा है? LCM। तो LCM क्या होता है? अंश, अंश का LCM बटा हर का HCF। LCM अंश का कितना आया है? 220। हर का HCF क्या है? 7। तो 220 बटा 7 LCM हो जाएगा 220 बटा 7। देखिए तो 220 बटा 7 ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? 220 बटा 7। 220 बटा 7 ऑप्शन नंबर बी में। SSC कांस्टेबल 6, SSC कांस्टेबल 6 मार्च 2019 का है, ठीक है। प्रश्न समझिए, ऐसा प्रश्न दे देगा ना और पूछेगा कि LCM क्या होगा, तो ऊपर का LCM और बटा नीचे का हर, यानी अंश का LCM और हर का HCF निकाल कर उसको भाग दे दीजिएगा तो वो आ जाएगा, ठीक है, LCM आ जाएगा। तो ये 10, 20 और 55 का LCM निकाले हैं तो कितना है? 220। और इसका 21, 63 और 56 का HCF निकाले हैं तो 7। HCF वो संख्या छोटी होता है ना जो तीनों के पूरा पूरा विभाजित कर देता है। 7 को 7 से 21 विभाजित हो जा रहा है, 63 विभाजित, 56 विभाजित, ये तीनों विभाजित हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, ये आपका एसएससी कांस्टेबल 1 मार्च 2019 का है। 1 मार्च 2019 का प्रश्न है। एसएससी टोटल जितना हो रहा है ना सब एसएससी जीडी का है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि दो संख्याओं जो है, दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक, दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 12 और 240 है। 12 और 240 है। तो पूछ रहा है 12 और 240 है, यदि एक एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? यही तो पूछा है हमसे, दूसरी संख्या पूछा है। तो देखिए इसका फॉर्मूला, एक ट्रिक समझिए, ट्रिक समझिए। LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF बराबर फर्स्ट संख्या गुने सेकंड संख्या, फर्स्ट गुने सेकंड। यही तो हमको सजा देना है, इसी पर सजा दीजिएगा तो सब बन जाएगा। देखिए LCM और HCF। LCM देखिए क्या कह रहा है कि LCM लघुत्तम महत्तम समावर्तक यानी HCF हमारा दे दिया है कितना? 12। HCF 12। लघुत्तम समावर्तक 240 बराबर एक संख्या दे दिया है। देखिए कह रहा है कि 200, यदि एक संख्या 24 है, एक संख्या क्या है? 24 है। एक संख्या 24 है तो कह रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगा? तो सेकंड, यही तो हमको लाना है, सेकंड। तो देखिए बराबर में क्या है? बराबर है यानी भाग में है, बराबर है यानी भाग में है, तो इसको काट दीजिए। 24 से इसको काटिएगा तो 10 बार में कट जाएगा। 24 240 होता है। तो सेकंड संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 12 गुने 10, 12 गुने 10 बराबर 120। हमको तो यही निकालना है सेकंड संख्या। तो सेकंड संख्या क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। समझिए LCM इंटू HCF बराबर फर्स्ट संख्या गुने सेकंड संख्या, फर्स्ट संख्या गुना दूसरा संख्या होता है, ठीक है। तो हमारा LCM और HCF दे दिया है। LCM 240 दे दिया है और HCF 12 दे दिया है, और एक संख्या 24 दे दिया है, तो दूसरी संख्या हमको निकालना है। तो 24 से 240 काटिएगा तो 10 बार में कट जाएगा, और 12 है तो 12 गुने 10 कीजिएगा तो 120 हो जाएगा। 12 120 होता है। इसको नोट कर देखिए कौन सा ऑप्शन में है 120। ऑप्शन नंबर क्या है? डी में है। ऑप्शन नंबर डी में है, इसको नोट कर लीजिए।
चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिए क्या कर रहा है। एसएससी कांस्टेबल 5/6/2011, 5/6/2011 का है, ठीक है। देखिए प्रश्न देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम 520 है, 520 है, दो संख्याओं का एलसीएम 520 है, ठीक है। तथा 520 है और उनका महत्तम समापवर्तक 4 है, उनका एचसीएफ 4 है। तो बोल रहा है कि यदि उनमें से एक संख्या 52 यानी 52 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। एक संख्या 52 यानी 52 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, निकालिए लोग, तो बनाइए लोग, क्या होगा, बिल्कुल बनाइए, बिल्कुल सब लोग के कमेंट आ रहा है, बनाइए तो। देखिए बिल्कुल सब लोग क्या आंसर देखिए कर रहा है कि इसका ट्रिक क्या बताए थे। एलसीएम इंटू एचसीएफ बटा बराबर प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या यानी फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या दे दिया है, लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम दे दिया है 520, एचसीएफ दे दिया है 4 और एक संख्या क्या दे दिया है, एक संख्या हमारा दे दिया है 52। तो दूसरी संख्या क्या बोला है, दूसरी संख्या बराबर वाट, यही तो हमको लाना है। 52 से इसको काट दीजिए, 10 बार में कट जाएगा, तो सेकंड संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 10 × 4, 10 × 4 बराबर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा सेकंड संख्या। देखिए तो कौन सा ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा बोल रहा है कि एलसीएम दे दिया है हमारा 520 और एचसीएफ दे दिया है 4 और एक संख्या 52 दे दिया है। तो 52 को काटिएगा 520 में तो 10 बार में कट जाएगा। इधर सेकंड संख्या पूछा है तो सेकंड इधर लाइएगा तो 10 × 4 कर दीजिएगा तो 40 हो जाएगा। सेकंड संख्या क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, सब क्या है, एसएससी जीडी का है, एसएससी जीडी कांस्टेबल का है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। कह रहा है देखिए एसएससी जीडी एग्जाम का है, एसएससी जीडी एग्जाम क्या है, देखिए तो एसएससी जीडी एग्जाम 15 फरवरी 2019 का है, 15 फरवरी 2019 का है। देखिए स्क्रीन पर कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, यदि उनका लसम यानी एलसीएम 360 हो तो दोनों संख्याओं का मौसा यानी एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। एचसीएफ हमको पूछा है, तो समझिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन में चेंजिंग है लेकिन सब बेसिक वही है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है, दिमाग का खेल है, समझिए। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल हमारा क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट गुने सेकेंड, फर्स्ट गुने सेकेंड। तो दो संख्याओं का गुणनफल देखिए एलसीएम, दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, ए और ए संख्या का गुणनफल क्या दे दिया है, 720 है। फर्स्ट और सेकंड का गुणनफल 720 है, तो यहाँ दोनों के मान 720 लिख दीजिएगा, ठीक है। दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 720 हो जाएगा। और देखिए आगे पर ये क्या कह रहा है, दोनों का यदि उनका लसअप यानी एलसीएम 360 है, उनका है हमारा एलसीएम 360 है, एलसीएम 300 क्या है, एलसीएम 360 है। तो हमारा पूछा है कि एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ तो हमको तो यही पूछा है ना, तो क्या अब इसमें कोई दिक्कत है, सिर्फ सजाने का प्रॉब्लम था। देखिए एलसीएम दे दिया 360 और दो संख्या का गुणनफल 720 दे दिया है, तो एचसीएफ पूछा है। तो एचसीएफ बराबर लिख सकते हैं, एचसीएफ बराबर में लाइएगा, अगर ये बराबर में है तो इससे काट दिए 36 यानी 360 से 720 काटिए तो कितना बार में, 36 दूना 72 यानी दो बार में। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ 2 हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। ये भाग में है, बराबर है यानी भाग में है, तो 360 से 720 काटिएगा तो दो बार में कट जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर क्या है, सी में है। कह रहा है कि देखिए दो संख्याओं का गुणनफल हमको दे दिया था, गुणनफल क्या दे दिया, 720 है, यानी फर्स्ट और सेकंड का गुणनफल 720 था और एक संख्या एलसीएम दे दिया है 360 और एचसीएफ पूछा है कि एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर भाग में है, इधर जाके बराबर यानी भाग में है, बराबर में ऊपर से ऊपर कट जाता है। अगर बाटा में लाइएगा तो 360 बटा 720 बटा 360 हो जाता है, तो 360 से 720 काटते तो दो बार में कट जाता है, तो वही तो हमको लाया है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए और आखिरी प्रश्न आज का है, देखिए
स्क्रीन पर देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं के मौसम पर यानी एलसीएम और एचसीएफ दे दिया है। दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल 216 है। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 216। इस बार एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया है। उस समय क्या था, संख्याओं का गुणनफल था। तो 216 एलसीएम और एचसीएफ है। यदि एक संख्या 12 हो, ठीक है, 12 हो तो कह रहा है कि इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। अनुपात पूछा है, सॉरी देखिए सजा दीजिए। दोनों संख्या एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या दे दिया है, 216। तो 216 बटा एक संख्या हमारा दे दिया है 12। तो हमको दूसरा का संख्या पहले लाएंगे तो अब ना इसका एथी निकालेंगे, अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है। एक संख्या हमारा 12 दे दिया है तो इसको काटिए। तो 12 एकम 12, 8 एक 9, तो 12 8 96, 12 8 96। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, देखिए एक संख्या हमारा 12 दे दिया था और दूसरी संख्या हमको प्राप्त हो गया 18। दूसरी संख्या 18 प्राप्त हो गया, ठीक है। कैसे प्राप्त हुआ, देखिए 12 से 216 काटिएगा तो 18 बार में कट जाएगा। ये कैसे कटेगा आपको नहीं बुझाएगा तो देखिए 12 से 21 में काटिएगा तो 12 एक बार में कट जाए तो 1 लिख दिए। 21 में से 12 गया तो कितना, 9 हो जाएगा। तो 9 यहाँ बैठाइएगा, 6 बचा हुआ था तो 96 हो जाएगा। तो 12 से काटेंगे 96 को तो कितना बार है, 12 8 96 होता है। तो 18 बार में क्या हो जाएगा। तो इस सेकंड का मान क्या हो गया, 18। तो सेकंड का मान 18। तो हमसे पूछा है कि उसका क्या होता है, अनुपात क्या होता है। यानी अनुपात बोला है फर्स्ट अनुपात सेकेंड। फर्स्ट क्या है 12, सेकेंड क्या है 18। 6 से काट दीजिए, 6 दूना 12 और 6 तिया 18, 2:3। 2:3 हमारा क्या है, यही तो पूछा है, 2:3। 2:3 कौन सा ऑप्शन में है, देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। समझिए दो संख्याओं यानी एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दे दिया है 216 और एक संख्या 12 दे दिया है। तो सेकंड यानी दूसरा का संख्या हमको पहले निकालना पड़ेगा अनुपात और समानुपात लाने के लिए, ठीक है, यानी रेशियो लाने के लिए। तो एक संख्या तो हमारा 12 पहले से मौजूद है, ठीक है। दूसरा का संख्या 216 को 12 से डिवाइड कीजिएगा तो 18 बार में कट जाएगा। तो दूसरा का संख्या 18 आ गया तो हमको सेकंड संख्या भी निकल गया। तो इसको अनुपात में सजा दिए, फर्स्ट अनुपात सेकंड कीजिएगा तो 12 और ये अभी निकला है जो 18। तो 12:18 को काटिएगा तो 2:3 के आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। इसको नोट कर लीजिए।